Hello, Sun class. Today we are going to continue our chapter second from history. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel, Schooly Gyan. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कैसे एक पर्टिकुलर वर्ड एंशियंट टाइम पे अलग मीन्स रखता है और आज के टाइम पे बात करें प्रेजेंट टाइम की तो इसका मीन्स अलग हो जाता है। जैसे हम लोगों ने भारत और इंडिया का एग्जांपल देखा था कि कैसे पहले भारत बोला जाता था, फिर धीरे धीरे मॉडर्न टाइम आया या मॉडर्न हम लोग बोल सकते हैं हिस्ट्री आई, तो वैसे वैसे भारत का नेम चेंज किसके अंदर हो गया, इंडिया के अंदर। और नॉर्मली होता है कि जैसे हमने एक और एग्जांपल देखा था फॉरेन का या फॉरेनर स्पेशली, तो फॉरेनर अगर लोग बात करें तो मतलब होता है आउट ऑफ कंट्री वाला। लेकिन पहले के टाइम पे बात करें तो फॉरेनर मीन्स क्या होता है कि वो पर्सन जो पर्टिकुलर एक विलेज से ना बिलोंग करके विलेज के बाहर से बिलोंग करता हो। तो हर वर्ड का मीन्स अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। तो उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, chronicles of rulers, letters and techniques of sons, petitions and judicial record and for the register of accounts and taxes। मतलब पीपल्स क्या करते हैं, हर चीज़ को लिखते हैं, रिटन फॉर्म में रखते हैं ताकि उनके मेमोराइज रहे या याद रहे या उनको पता रहे कि उन्होंने क्या किस टाइम पे कौन सी चीज़ की थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल होली टेक्सेस, मतलब होली टेक्सेस मतलब हमारे जो पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड जो होता है, जो हमारे धर्म से रिलेटेड होता है, हमें भी महाभारत रामायण वगैरह हो गया। फिर क्रॉनिकल्स वगैरह मतलब जो भी उनके लाइक मेमोरेबल थिंग्स हैं या मेमोरेबल मोमेंट्स थे उनको, जो स्पेशली रूलर्स वगैरह के रिलेटेड हुआ करते थे या बोल सकते हैं हम लोग कोई राजा से रिलेटेड वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ लेटर्स वगैरह भी होते हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि लेटर्स जो एंशिएंट टाइम पे जो लिखे जाते थे उनको संभाल के रखा जाता था, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह ऐसे थिंग्स वगैरह हुआ करती थी जो कि क्या हेल्प करती थी आपकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी गेन करने के लिए, या बोल सकते हैं प्रॉफिटेबल रहता था ताकि जिससे हम लोग हिस्ट्री के बारे में पता कर सकें। फिर टीचिंग ऑफ संत, मतलब जैसे हम लोग देखते थे एंशिएंट टाइम पे क्या होता था, राजा महाराजा के लाइक उनको टीच करने वाले पढ़ाने वाले जो होते थे वो संत वगैरह होते थे, या बोल सकते हैं हम लोग जो साधु महात्मा होते थे। ठीक है, तो उनकी जो टीचिंग्स होती थी उनको भी लिखा, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो एंशिएंट टाइम पे हर चीज़ किस टाइम पे रिटन फॉर्म में या रिटन लिखित रूप में देखने को मिलती है, चाहे वो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हो चाहे पेटिशंस हो। और ये सारी चीज़ें मतलब इनके साथ साथ हम लोग और चीज़ें बात करें तो इसमें आपके क्या क्या आता है, अकाउंट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, अकाउंट्स मतलब वही जिसमें लेन देन का काम होता है, टैक्सेस जो रेवेन्यू या कर हमसे लिया जाता है या उस टाइम पे लिया जाता था। फिर नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल्स, रूलर, मोनास्ट्रीज एंड द टेम्पल्स। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे स्पेशली जो हार्ड ऑब्जेक्ट पे या हार्ड हम लोग बोलते सरफेस पे लिखवाए जाते थे, वो या तो वेल्दी पीपल जो अमीर या रिच पर्सन होते थे वो लोग करते थे, या रूलर उस टाइम के राजा महाराजा होते थे वो लोग करते थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उस टाइम पे मोनार्चीज जो होते थे, जैसे हम लोग बात करें जैसे राजा हो गए या उनके वंशज वगैरह होते हैं उनके बारे में, या टेम्पल्स वगैरह पे ऐसी चीज़ देखने को मिलती थी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है स्पेशली मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह के लिए, ये लाइब्रेरीज या फिर बोल सकते हैं आर्चीज वहाँ पे रखे जाते थे एग्जीबिशन या प्रदर्शनी के लिए, ताकि लोग आके देखें कि एंशिएंट टाइम पे क्या हुआ करता था या किस चीज़ से लोग रिटन फॉर्म में या लिखित रूप में लिखा करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। मतलब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें हम लोग जो स्पेशली लाइब्रेरीज में और आर्चीज में देखने को मिल जाती है, हम लोग वहाँ पे देख पाते हैं एज एग्जीबिशंस, तो इनको काफ़ी डिटेल से इन्फॉर्मेशन तो हमारे को मतलब वहाँ पे देखने को मिलेगी, बट इनको अंडरस्टैंड कर पाना, इनको समझ पाना वो हम लोग के बस की बात नहीं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इसको ईजी गोइंग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। कारण क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारे को नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज सो स्क्रैप्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। मतलब क्या होता था कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा प्रिंट वगैरह या फोटोकॉपी वगैरह नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे किसी भी चीज़ की कॉपी करना था, स्पेशली मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जो होती थी उसकी स्ट्रिप कॉपी करना होता था, तो उस टाइम पे क्या करते थे बाय हैंड लिखा करते थे, मतलब हाथों से कॉपी किया करते थे या हाथों से एज अ लाइक सेम टू सेम वो राइट डाउन कर देते थे। ओके, इसको स्टार्ट आगे कंटिन्यू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं आर्चीव्स क्या होते हैं, जो आपके राइट हैंड साइड में एक ब्लॉक के अंदर दिया हुआ है। तो आर्चीव्स के लिए बोला गया अ प्लेस
वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर। मतलब आर्चीव्स की बात करें तो मतलब वो जगह हो गई या उस जगह को बोला जाता है, उस प्लेस को बोला जाता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टोर किए जाते हैं। अब स्टोर से मतलब यानी कि जमा करना, मतलब जहाँ पे संभाल के रखा जाता है। जैसे दिया हुआ है, टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं आर्चीव्स क्या होते हैं, या पर्टिकुलर ये वर्ड किस लिए यूज़ किया गया है या कहाँ इसका यूजेज आता है वो सबसे पहले। द प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर, मतलब एक ऐसी जगह या ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह और मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह क्या करते हैं स्टोर करके रखे जाते हैं। स्टोर से मीन्स यानी इकट्ठा या मतलब यानी मीन्स वहाँ पे संभाल के रखे जाते हैं, उनको लाइक प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाता है। जैसे दिया हुआ है, टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चीव्स वेयर दे कीप ऑल दियर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शंस। मतलब आज के टाइम पे हम बात करें नेशन की, मतलब पूरे राष्ट्र की, और बात करें हम लोग स्टेट की, तो इन दोनों ही गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने आर्चीज मतलब अपने जो रिकॉर्ड्स होते हैं, स्पेशली ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड जो पुराने होते हैं उनको संभाल के रखती है। इवन ऑल्सो ट्रांजेक्शन्स क्या लेन देन हुई थी वो सारी चीज़ें भी संभाल के रखी जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पैराग्राफ। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज सो स्क्राइब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। तो मतलब उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। जैसे आज के टाइम हमारे को किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की सेम कॉपी निकालनी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो कॉपी करवा के लेके आ जाओ, या हम लोग बोलते हैं लाइक उसको कॉपी करवा लो। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब प्रिंट करने से रिलेटेड कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे। तो फिर इसका क्या मतलब इसके पीछे क्या फिर इन्होंने सॉल्यूशन निकाला, तो वो जो भी लिखते थे, जो भी कॉपी करते थे, या मतलब एज टीज सेम जो बनाते थे वो बाय हैंड होती थी, मतलब हाथों से लिखी हुई होती थी। If you have ever copied friends' homework, you would know that this is not a simple exercise। मतलब अगर हम लोग बात करें कि जब आप लोग नॉर्मल आपने देखा हुआ स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को वर्क नहीं आया या उसको काम जो उसको होमवर्क मिला था वो उसे पता नहीं रहा, तो क्या करता है दूसरे फ्रेंड की कॉपी लाके उसमें से कॉपी कर लेता है, मतलब डिट्टो उसमें अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लेता है। बट इसको भी राइट डाउन करना मतलब लाइक कॉपी करना भी एक सिंपल एक्सरसाइज या सिंपल थिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आगे देखते हैं। Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is the written। ठीक है, कई बार क्या होता है आपके फ्रेंड की जो हैंड राइटिंग होती है, अपने दोस्त ने जो भी लिखा होता है तो समझ में नहीं आता कि उसने क्या लिखा हो। तो नॉर्मल हम लोग क्या पूछ लेते हैं, अरे यार ये क्या लिखा हुआ है इसको बता दे, तूने क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, ये आर है ए है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं उससे पूछ लेते हैं। सेम एज इज मैन्युस्क्रिप्ट डिफरेंट लैंग्वेज में होती है, जिसको हमारा रीड आउट करना हम लोग कॉमन पीपल्स होते हैं उनके बस की बात नहीं होती, या उनके अकॉर्डिंग वो रीड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। मतलब ये दिखने में तो नॉर्मल लगेगा कि हाँ भाई नॉर्मली तो भाई प्रॉब्लम है कि भाई राइटिंग तो समझ में नहीं आ रही, ये लिखा हो तो समझ में नहीं आ रहा, बट देखा जाए अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है या हमारे को वो चीज़ बहुत ज़रूरी है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसे आगे दिया हुआ भी है नॉर्मल मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर। तो मैन्युस्क्रिप्ट भी सेम वैसे ही क्या होता है कॉपी की जाती है, जैसे कुछ लिखा हुआ है उसमें से देख के वापस राइट डाउन कर लेना। एज स्क्राइब्स कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, ए वर्ड हियर सेंटेंस। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, मैन्युस्क्रिप्ट में भी सेम वही होती है कि कॉपी जब करते हैं या उसमें सेम राइट डाउन करते हैं तो कई बार हमारे को वो चीज़ समझ में नहीं आती है जो चीज़ उस पर लिखी होती है, या हम लोग बोल सकते हैं लैंग्वेज समझ में नहीं आती जो उस पर लिखा होता है। अब दोनों पर डिपेंड करता है कि लाइक लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है या लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या दिया हुआ है, देयर दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर centuries of copy until manuscript of। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपको एक ओल्ड पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ये उसके पास ऑलरेडी एक कॉपी है और दूसरी कॉपी जिसमें वो लिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है सेम एज चीज़ उसमें से कॉपी करने की कोशिश कर रहा है या सेम उसमें से क्या कर रहा है राइट डाउन कर रहा है। और वो किस लिए, बिकॉज वो पहले वाली मैन्युस्क्रिप्ट्स मे बी अदर लैंग्वेज में हो और ये जो ओल्ड पर्सन जो इसमें लिख रहा है या जो इसमें राइट डाउन कर रहा है वो खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख रहा हो। तो डिपेंड करता है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसे लिखी गई है, क्यों कॉपी करी गई है, मतलब लाइक उसके पीछे क्या कारण वगैरह है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर या नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है या क्या दिया हुआ है। तो आगे है, some texts become sustainably different from one another. This is serious problem because we rarely find out the original manuscript
ऑफ द ऑथर टुडे। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे टेक्स्ट भी होते हैं, मतलब लिखे हुए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनको पढ़ पाना या फिर जिनको लाइक रीड आउट कर पाना, जिसको समझ पाना बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज वो ओरिजिनल थिंग से डिफरेंट वे में लिखा होता है। जब फॉर एग्जांपल के लिए आपकी फ्रेंड की कॉपी में जो राइटिंग होगी और आपकी जो हैंड राइटिंग होगी उसके बीच में डिफरेंस होगा। आपकी फ्रेंड ने क्या समझा होगा और उसने क्या लिखा है, और आपने क्या समझा होगा और आपने क्या लिखा है, तो उसमें भी डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस जो होते हैं दिखने में छोटे होते हैं बट होते हैं बहुत ह्यूज हैं। तो इसीलिए क्या दिया गया है, दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड आउट द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। मतलब ये चीज़ सिंपल से थिंक है कि अगर हम लोग उसकी ओरिजिनल कॉपी फाइंड करना चाहें, ओरिजिनल कॉपी ढूंढना चाहें, तो मे बी हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि वो तो हमारे पास जस्ट कॉपीड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आज के टाइम में फोटो कॉपी करवाते हैं तो क्या होता है, जब उसमें फोटो कॉपी कराए हुए जो ऑब्जेक्ट है या पेपर है काफ़ी टाइम होता है तो उसमें चीज़ें मिटना स्टार्ट हो जाती है, इरेज होना या मतलब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब गायब होना स्टार्ट हो जाती है। बट उसी चीज़ को वापस रिकवर करना है तो मीन्स हमारे पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। तो इन केस मान के चलो ओरिजिनल कॉपी या ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस केस में आपको वो चीज़ें क्या होगी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, वी आर टोटली डिपेंडेड अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्रैप्स। मतलब हम लोग आज के टाइम की बात करें या फिर आज में एंशिएंट टाइम की बात करें तो हम लोग टोटली किस पे, जो कॉपी किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं या सेम जो है लाइक देख देख के लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखा जाए तो नहीं है। एज अ रिजल्ट historians have to read different manuscripts versions of same text to guess what the author had originally written। तो इसीलिए जो हिस्टोरियन इतिहासकारक होते हैं वो क्या करते हैं, इनको डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बारे में जो निकल के आता है, मतलब लाइक जो भी कंक्लूजन निकल के आता है या समरी निकल के आती है उसको फिर डिफरेंट टेक्सेस के अंदर लिखते हैं ताकि उनको पता लग जाए कि वास्तव में जो ऑथर था, लेखक था, उसने क्या लिखना चाह रहा था या उसने क्या लिखा है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है कि ऑन ओकेजन्स ऑथर रिवाइज्ड दियर क्रॉनिकल्स एट द डिफरेंट टाइम। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, मतलब कुछ स्पेशल मौके या बोल सकते हैं कुछ फेस्टिवल बोल दो वट एवर, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेशल ओकेजन होता है जिसमें ऑथर जो होता है, लेखक जो होता है, वो क्या करता है अपने लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं या क्रॉनिकल्स जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कहने में हिस्टोरी से जो भी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या करता है वापस लिखता है या राइट डाउन करता है। ठीक है, वो टाइम के पर डिपेंड करता है कि लाइक कितने साल में या कितने टाइम में वो उसको लाइक वापस रीकॉपी करता है या वापस लिखता है। जैसे दिया हुआ है, द 14th century chronicle जयालुद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356 and another versions 2 years later। मतलब यहाँ पे दे रखा है कि 14th century मतलब 14वीं शताब्दी के अंदर क्या बोला है, 14th century के अंदर एक क्रॉनिकल था जिसका नाम है जयालुद्दीन बरानी। उसने क्या किया था कि एक क्रॉनिकल लिखा था, एक बोल सकते हैं एक लेख लिखा था जो कि इतिहास या उस टाइम किस रिलेटेड था, जो 1356 के अंदर लिखा था। फिर उसी ने सेम ऑथर ने, सेम लेखक ने, सेम पर्सन ने क्या किया, 2 साल बाद में वापस उसका दूसरा वर्जन लिखा या बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं या दूसरे फॉर्म में उसे लिखा उसने। The two differ from each other, but the historians did not know about the existence of the first version until 1960s। ठीक है, मतलब दोनों एक ही पर्सन ने लिखा है, दोनों एक से चीज़ें रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से लिंक करता हुआ है, लेकिन 1960 तक जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकारक थे, उनको नहीं पता लगा था कि फर्स्ट वर्जन कौन सा है, क्योंकि वो सब लोग क्या सोचते थे ये जो सेकंड वर्जन है वही फर्स्ट वर्जन है, या बोल सकते हैं जो पहले सेकंड टाइम लिखा गया था तो इसमें लोग समझते थे कि हाँ यही फाइनल है या बोल सकते हैं ओरिजिनल है, बट रियल में देखा जाए तो ओरिजिनल फर्स्ट टाइम लिखा गया था। इट रिमेन लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। ठीक है, और क्या होता है, इसी कारण क्या होता है कई बार हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमारी लाइब्रेरी में नहीं मिल पाते हैं या लाइब्रेरी में हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है, उस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसके भी आप हम लोग बात करें तो हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। स्पेशली हमें कोई इशू नहीं है, मतलब कॉमन पीपल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मेन होती है जो इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उनको। सो स्टूडेंट आज के लिए यही, बाकी हम लोग क्लास करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।